मैं 26 साल का हूं और हर महीने अपने इनकम का करीब 20% अपने मैरिज फंड के लिए और 10% इमरजेंसी फंड के लिए बचाता हूं। बहुत बढ़िया। लेकिन फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस पैसे को कहां रखा जाए। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी आपको। मैं चाहता हूं कि पैसे की लिक्विडिटी अच्छी रहे, यानी जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाए। साथ ही मैं कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो क्या ये पैसा सेविंग अकाउंट में रखूं या फिर लिक्विड फंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड में पार्क करना बेहतर होगा। सबसे पहले इमरजेंसी फंड को फिलहाल सेविंग अकाउंट में ही रखें, क्योंकि ये वो पैसा है जो किसी भी समय तुरंत निकालना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उस 20% सेविंग्स की जिसे आप अपने मैरिज शादी के लिए अलग से रख रहे हैं। सभी ऑप्शंस को चलिए एक्सप्लोर करते हैं, और वो सब लोग जो 1 से 2 साल के लिए पैसे पार्क करने की सोच रहे हैं, जवाब आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आपको सालाना करीब 2.5 से 4, 2.5 से 4% तक का रिटर्न मिलता है। इसका फायदा यह है कि 10,000 तक का इंटरेस्ट सेक्शन 80TTA के तहत टैक्स फ्री होता है, लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्ट पर टैक्स आपके इनकम स्लैब के हिसाब से देना पड़ता है। सेकेंड ऑप्शन क्या था हमारा? लिक्विड फंड्स। इनका रिटर्न पिछले कुछ समय में कुछ ऐसा रहा है। 9 मंथ्स में 5.9% से 6.5%, 1 ईयर में 6.1% से 6.76%, 2 ईयर्स में 6.5% से 7%। इनमें नियर इमीडिएट लिक्विडिटी T+1 डे होती है, यानी पैसे अगले दिन तक मिल जाते हैं। टैक्सेशन के मामले में इनसे होने वाले सभी गेन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माने जाते हैं और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ये टैक्स्ड होते हैं, चाहे आपने इन्हें कितने भी समय तक अपने पास रखा हो। तीसरा, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। ये फंड्स लगभग 7.3 से 7.8% सालाना रिटर्न अभी फिलहाल यहां पर दिख रहा है, और 1 से 2 साल की अवधि ड्यूरेशन के लिए ये बैलेंस्ड ऑप्शन माने जाते हैं, यानी रिटर्न, सेफ्टी और लिक्विडिटी तीनों का ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये फंड्स डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैक्वाले ड्यूरेशन 3 से 6 महीने होती है। इसका मतलब है कि इनमें इंटरेस्ट रेट रिस्क बहुत कम होता है और यील्ड लिक्विड फंड से ज्यादा मिलती है। टैक्सेशन का नियम लिक्विड फंड जैसा ही है। आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स तब देना पड़ता है जब आप पैसे निकालते हैं, हर साल नहीं। टैक्स के नजरिए से अगर इन तीनों ऑप्शन को हम देख ले, सेविंग अकाउंट, लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट फंड में तीनों पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, लेकिन लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट में एक बड़ा फायदा है, टैक्स रिडेम्पशन के समय लगता है, हर साल नहीं। जबकि सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पर अगर 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है तो हर फाइनेंशियल ईयर टैक्स देना पड़ता है, जिससे कंपाउंडिंग बेस घट जाता है। रिस्क के नजरिए से तीनों को एक बार हम लोग एनालाइज करते हैं। लिक्विड फंड्स केवल हाई क्वालिटी डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज तक होती है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स 3 से 6 महीने के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इंटरेस्ट रेट रिस्क काफी कम रहता है। सेविंग अकाउंट में आपका पैसा 5 लाख तक DICGC इंश्योरेंस के तहत सुरक्षित रहता है। अब देखते हैं अगर आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर मैक्सिमम सेफ्टी चाहिए और आप हर महीने कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो रेकरिंग डिपॉजिट एक अच्छा ऑप्शन होगा। इसमें रिटर्न्स 5.5 से 6.5% के बीच आपको फिलहाल मिल जाएगा, जितना कि FD पर होता है, ऑलमोस्ट उतना ही। अगर आप टैक्स एडवांटेज इक्विटी एक्सपोजर चाहते हैं तो आर्बिट्राज फंड्स भी कंसीडर कर सकते हैं। इनका रिटर्न लगभग 7.0 से 7.2% एनुअल अभी फिलहाल 1 साल का दिख रहा है। टैक्स के हिसाब से ये इक्विटी फंड्स माने जाते हैं, यानी अगर 1 साल से ज्यादा रखा तो फिर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, और 1 साल से कम रखा तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि ये कैश और फ्यूचर मार्केट्स के प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट बनाते हैं। एग्जिट लोड यहां पर बहुत कम है, करीब 0.25%। अगर 15 से 30 दिन के अंदर में निकाल लिया तो, अगर लंबा है तो फिर वो खत्म हो जाएगा, एग्जिट लोड आपको नहीं लगेगा। तो आपके 1 से 2 साल के गोल के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये रहेगी 70 से 80% अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में रखें, क्योंकि ये रिस्क और रिटर्न का बेस्ट बैलेंस आपको देंगे। 20 से 30% लिक्विड फंड्स या फिर मनी मार्केट फंड्स में रखें ताकि फ्लेक्सिबिलिटी और सेफ्टी बनी रहे।
और इस तरह से आपको लगभग 7.2 से 7.4% ब्लेंडेड प्री टैक्स रिटर्न्स मिल सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो पैसा आसानी से निकाला भी जा सकता है। रिस्क बहुत कम रहेगा और रिटर्न्स आमतौर पर एफडी से 0.5 से 1% ज्यादा मिलेगा टैक्स देने के बाद भी। चलिए अब सिंपल लैंग्वेज में याद रखें। इमरजेंसी फंड सेविंग अकाउंट में शॉर्ट टर्म गोल 1 to 2 years, अल्ट्रा शॉर्ट प्लस लिक्विड फंड कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। अगर इक्विटी टैक्सेशन का फायदा लेना है तो आर्बिट्राज फंड देखिए। इस तरह आप लिक्विडिटी भी बनाए रखेंगे और रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिल सकते हैं बिना ज्यादा रिस्क लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बी विल डू सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। सवाल भेजने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।